हेलो डियर लर्नर्स, यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रामर के सबसे पहले टॉपिक को जिसका नाम है नाउन। इट इज डे नंबर सेकंड, डे सेकंड है, लेक्चर सेकंड है सीरीज का। और नाउन क्या होता है, व्हाट इज नाउन? तो सबसे सही डेफिनेशन इसकी ये है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। नाउन नाम बताने वाला शब्द है। ठीक है, नाम बताने वाले शब्दों को हम नाउन की कैटेगरी में रख देते हैं। अब नाम किसी भी चीज का हो सकता है, नाम किसी पर्सन का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, थिंग का हो सकता है। और उन थिंग के अंदर ही आएगा कोई स्टेट, अवस्था, है ना। कोई एब्स्ट्रैक्ट थिंग भी उसके अंदर आ जाएगी, कोई कंडीशन, कोई एक्शन भी उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि किस तरह से हम बहुत सारे वर्ब हैं उनसे नाउन बनाने का काम करते हैं, एडजेक्टिव से नाउन बनाने का काम करते हैं, एटसेट्रा। ये तो ग्रामर में होता है ये वाली बात। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। आगे हम आगे बढ़े तो हमने डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ नाउन। तो ग्रामेरियन ने उनको 5 नाउन के टाइप में, है ना, 5 टाइप में उनको डिवाइड किया है उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो जो कॉमन नाउन है तो वो कॉमन है, आपको कहीं भी देखने के लिए मिल जाएगा। दैट इज द नेम दैट इज कॉमन, इट इज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ कॉमन नाउन। और वही जो कॉमन है कहीं ना कहीं उसमें कोई प्रॉपर भी हो सकता है। तो जो प्रॉपर नाउन होगा तो वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा। मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन, तो ये 5 कैटेगरी में ग्रामेरियन ने नाउन को डिवाइड किया। फर्दर यहाँ मैंने क्लासिफिकेशन आपको नाउन का दिखाया कि भाई और भी ग्रामेरियन है जो कि नाउन को 2 टाइप का आपके सामने रख दिया। उन्होंने उन्होंने कहा कि एक नाउन होता है तो काउंटेबल नाउन होता है, दूसरा नाउन अनकाउंटेबल होता है। अब जो काउंटेबल नाउन है उसके अंदर वह सारे यही 5 नाउन, है ना, आएंगे। जैसे कि काउंटेबल प्रॉपर नाउन है तो इसे हम काउंट कर सकते हैं, कॉमन नाउन है हम इसे काउंट कर सकते हैं, कलेक्टिव नाउन को भी हम काउंट कर सकते हैं। पर मटीरियल नाउन काउंट नहीं होता और एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंट नहीं होता। तो काउंटेबल नाउन में ये पहले 3 नाम हमने देखे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन में हमने मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखा। और भी ग्रामेरियन भाई बहुत सारे महान लोग हुए हैं, उन्होंने फिर से इस बात को सोचा और एक और हमें क्लासिफिकेशन मिलता है, वर्गीकरण मिलता है नाउन का। तो वो नाउन को फिर से 2 भागों में बांटते हैं और वो कहते हैं कि नाउन एक तो कॉन्क्रीट नाउन है और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो नाम जो है, जिन चीजों का नाम है, कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो कॉन्क्रीट है, जिन्हें हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, है ना, उन्हें देख कर छू कर हम उन्हें पता कर सकते हैं। और दूसरे नाम कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते, सिर्फ हम उन्हें महसूस करते हैं। तो इस हिसाब से उन्होंने 2 भागों में बाँट दिए। तो यहाँ आप देखिए कि प्रॉपर नाउन को आप छूकर, महसूस देखकर कर सकते हैं, वही कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन को भी, मटीरियल नाउन को भी। तो ये चारों तो आ जाएँगे किस कैटेगरी में? ये कॉन्क्रीट नाउन की कैटेगरी में आ जाएँगे। जबकि जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा। यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है, उस एक्शन को हम देख तो सकते हैं पर उसे छू नहीं सकते। कोई स्टेट हमें दिखाई देगी, कोई कंडीशन हमें दिखाई देगी कि भाई कंडीशन कैसी है, इलनेस है, बीमारी है ना? कोई स्टेट कैसी है भाई, चाइल्डहुड है, मेनहुड है, मैनहुड है, या फिर हम कहेंगे क्या कहते हैं, यूथ है। तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के टर्म हैं, ठीक है। अगर हम छुएंगे तो एक लड़के या लड़की को छू सकते हैं, हम यूथ को कैसे छू सकते हैं? तो यूथ, दैट्स व्हाई द टर्म इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। जैसे हम यूथनेस तो उसके अंदर है, उसे फील कर सकते हैं, ठीक है। मटीरियल नाउन छू सकते हैं, सोना चांदी ये सारी चीजें। कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, इन सबको हम छूने का काम कर लेते हैं। तो ये 2 कैटेगरीज आपके सामने रखी। आगे अब हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर कुछ रूल्स यहाँ हम देखते हैं कि भाई प्रॉपर नाउन की सबसे पहले मैं यहाँ बात करने वाली हूँ कि प्रॉपर नाउन के साथ जब हम प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं तो कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है। क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है? वह बहुत जरूरी है कि प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर किसके साथ बिगिन करना चाहिए। प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर के साथ लिखना चाहिए। अगर आप लिखना चाहते हैं क्या राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते कि राहुल, ठीक है। तो ये कोई कॉमन नाउन नहीं है, किसी का प्रॉपर नाउन है। दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट इट इन क्या, कैपिटल लेटर। तो राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, इज माई, ओके। नाउ दूसरा हमारा रूल ये कहता है कि डू नॉट यूजुअली हैव अ प्लूरल। तो जो प्रॉपर नाउन है उसका प्लूरल नहीं होता। जो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक नेम है, किसी का एक स्पेसिफिक नेम है, तो यूजुअली उसका प्लूरल नहीं बनता। मैं एक स्पेसिफिक नेम लेती हूं, मैंने कहा इंडिया इज द विनर ऑफ दिस ट्रॉफी। इंडिया इज द विनर, है ना, इज द विनर ऑफ दिस ट्रॉफी।
इंडिया इज द विनर ऑफ दिस ट्रॉफी। तो यहाँ पे इंडिया एक स्पेसिफिक नाम है और मैं इसको क्या ऐसे एस लगा सकती हूँ इसमें? तो नो, इट इज नॉट पॉसिबल। मैं इसको जो प्रॉपर नाउन है इसको कभी भी प्लूरल नहीं कर सकती क्योंकि ये किसी एक का नाम है। किसी सिटी, मैंने सिटी की बात करूँ, मान लो कि मेरी सिटी है आगरा, ठीक है, मैं कभी भी आगराज तो इस तरह से नहीं लिख सकती बिकॉज देयर इज ओनली आ आगरा इन यूपी स्टेट, है ना। यूपी स्टेट में एक और आगरा, मुझे नहीं पता कि पूरे भारत में कोई आगरा नाम से हो सकता है कोई दूसरा भी शहर, क्योंकि ऐसा बहुत सारे शहर हैं कि किसी स्टेट में भी है वो किसी दूसरे स्टेट में भी हैं, है ना। मगर आगरा यूपी का तो एक इकलौता है, यूपी के लिए तो एक स्पेसिफिक है, ठीक है। तो यहाँ पर बात ये है कि हम प्रॉपर नाउन को प्लूरल भी नहीं बनाते। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आर्टिकल डू नॉट यूजुअली कम बिफोर आ प्रॉपर नाउन्स। आर्टिकल्स डू नॉट यूजुअली कम बिफोर आ प्रॉपर नाउन। हाँ, तो प्रॉपर नाउन से पहले भी हम आर्टिकल नहीं लगाते। मैं यहाँ पर प्रॉपर नाउन मैंने लिखा है राहुल, राहुल से पहले मैं ए राहुल भी नहीं कह सकती, है ना। अगर मैंने कहा आ राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो इसका मतलब मैं किसी पर्टिकुलर राहुल की बात नहीं कर रही। इट मीन्स देयर आर मैनी राहुल्स, बहुत सारे राहुल हैं, उनमें से एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा आई लिव इन अ सिटी, मैं एक शहर में रहती हूँ, है ना। तो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स देयर आर मैनी सिटीज और उनमें से किसी एक में मैं रहती हूँ। तो इसका मतलब तो यही हो जाएगा कि बहुत सारे, तो इसका मतलब तो यही हो जाएगी कि बहुत सारे राहुल हैं, उनमें से कोई एक मेरा फ्रेंड है। तो मैं ए भी यूज नहीं कर सकती और मैं किसी प्रॉपर नाउन के साथ दा भी यूज नहीं कर सकती कि द राहुल इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन अपने आप में ही प्रॉपर है, मैं उसे द लगाकर स्पेसिफिक नहीं बना सकती, ठीक है। इंडिया, द इंडिया में कभी भी नहीं लिख सकती, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में ही प्रॉपर है, तो मैं इन्हें बेवजह क्या नहीं कर सकती, मैं इन्हें बेवजह स्पेसिफिक नहीं बना सकती। क्योंकि देखिए आर्टिकल ए एन और द, है ना, आर्टिकल जो हमारे ए एन और द है उनको हमने क्या किया है, ये जो आर्टिकल ए है, एन है और द है, हमने इसको दो भागों में बांटा है। एक जो हमारा ए एन है इनडेफिनेट आर्टिकल को इंडिकेट करता है और द डेफिनेट आर्टिकल को। तो किसी कॉमन नाउन के साथ जब हम इंडेफिनेट आर्टिकल भी लगा सकते हैं और डेफिनेट आर्टिकल भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई आर्टिकल की बात। मगर यहाँ पर अब देखिए रूल हमने देख लिए कि प्रॉपर नाउन कभी भी कैपिटल लेटर के साथ बिगिन नहीं होगा, सॉरी, कैपिटल लेटर के साथ बिगिन होता है। प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर के साथ बिगिन होता है। प्रॉपर नाउन प्लूरल नहीं बन सकता है। प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। तो यस, दीज आर द रूल्स वी ऑलवेज हैव इट इन आवर माइंड व्हेन वी आर यूजिंग दिस प्रॉपर नाउन, ठीक है। मगर कुछ एक्सेप्शन भी हैं। अब आप इन्हें चाहे एक्सेप्शन समझ लीजिए या फिर इसके पीछे का रीजन समझ लीजिए। कुछ एक्सेप्शन भी यहाँ पर हैं जहां पर आपको प्रॉपर नाउन मिल जाएगा और वो भी स्मॉल लेटर में भी मिल जाएगा, ठीक है। अब कैसे मिलेगा, कौन से सेंटेंस में मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे ऐसे वर्ड हैं जो कि हमारे रिलेशनशिप को दिखाते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमारे रिलेशनशिप को भी दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मदर के लिए हम माँ कहते हैं, मॉम कहते हैं, फादर के लिए हम डैड कहते हैं, उसी तरह से ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ठीक है, आंट एक्सेट्रा। तो ये सारे हमारे रिलेटिव वर्ड्स हैं। इनको हम हमेशा इनको हम हमेशा कैपिटल लेटर में नहीं लिखते। देखिए मदर को हम उनके नाम से नहीं बुला सकते, तो मदर जो है हमारे लिए तो मॉम कहना ही, माँ कहना स्पेसिफिक हमारे लिए हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्लीज, मैंने एक सेंटेंस लिखा और मैंने उसमें लिखा प्लीज कैन यू टेल माई मदर, माई मॉम दैट आई एम लेट टूडे, दैट आई एम लेट टूडे, है ना। तो ये मैंने सेंटेंस लिखा और यहाँ पर मैं क्या बात करूँ, अपनी मदर का, अपनी माँ का नेम तो नहीं बात लेकर बात करते हम लोग। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम हमारे पास उसके लिए एक वर्ड है जो कि हमारा प्रॉपर नाउन की तरह बिहेव करता है। और जब हम अपनी मदर की बात करेंगे तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। वही मैंने ये लिखा कि माई फ्रेंड्स डैड माई, है ना, इज अ गुड गाय, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं फ्रेंड के डैड की बात कर रही हूँ, फ्रेंड के पिता की बात कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए प्रॉपर नहीं है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो रिलेटिव्स वाले जो नेम है इनमें हम
कैपिटल लेटर भी यूज कर लेते हैं और स्मॉल लेटर भी हम यूज करते हैं, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आर मदर, आर फादर, आर ग्रैंड मदर, ग्रैंड पा, आंट एक्सेट्रा, दैट टाइम वी विल यूज कैपिटल लेटर। और जब हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, दैट टाइम वी विल यूज व्हाट, दैट टाइम वी विल यूज स्मॉल लेटर। तो पहला एक्सेप्शन हमारे रूल्स रेगुलेशन से हमें यहाँ पर मिल गया है ना। और दूसरा एक्सेप्शन ये है कि भाई डू नॉट यूजुअली हैव अ प्लूरल। तो कॉमन प्रॉपर नाउन जो है, हाँ ये बात सही है कि हमारे प्रॉपर नाउन के साथ हमें प्लूरल उन्हें नहीं बना सकते, मगर समटाइम्स व्हाट हैपन विद अस कि जो प्रॉपर नाउन है बिहेव एज अ कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन भी कॉमन नाउन की तरह बिहेव कर लेते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मैंने कहा कि मेरी क्लास में तो 4 राहुल नाम के लड़के हैं, तो मुझे कैसे लिखना होगा, आई हैव टू राइट देयर आर 4 राहुल, 4 राहुल्स, राहुल्स, देयर आर 4 राहुल्स इन माई क्लास। ठीक है, मेरी क्लास में 4 राहुल हैं, तो देयर आर 4 राहुल्स, यहाँ पर मैंने उसको जो प्रॉपर नेम है उसे मैंने कॉमन बना दिया। अब देखिए प्रॉपर नेम भी कॉमन नेम की तरह बिहेव कर लेता है। जब एक से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, एक से ज्यादा जब हो जाएगा तो वो कॉमन नाउन की तरह बिहेव करेगा, एंड दैट टाइम वी शुड यूज प्लूरल, उसे प्लूरल बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा दिस मंथ हैज, दिस मंथ हैज 4 संडेज। अब यहाँ देख लीजिए कि जो मंथ के नेम होते हैं, वीक के नेम होते हैं, ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, एक हर एक दिन का अपना पर्टिकुलर नाम है कि वो दिन क्या है, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। बट प्रॉपर नाउन भी कॉमन नाउन की तरह बिहेव कर रहा है और उसमें हमने क्या किया है, हमने उसको प्लूरल बनाने का काम किया है। तो देखिए जो रूल्स हैं उनका कहीं ना कहीं हमारे पास एक्सेप्शन है, पर एक्सेप्शन का भी कारण है, जैसे हमें समझना होगा। वो कोई रूल्स को यहाँ पर मतलब तोड़ने का काम नहीं कर रहा, पर अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, ये हमें जानना है। और ग्रामर में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ग्रामर पढ़ाने वाले यहाँ कहते हैं, क्योंकि हर एक एक्सेप्शन के पीछे एक रीजन मौजूद है। रीजन जब हम जान जाएंगे तो हमें फिर कोई दिक्कत उसमें होगी नहीं। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कि आर्टिकल डू नॉट यूजुअली कम बिफोर अ प्रॉपर नाउन। बात बिल्कुल ठीक है कि आर्टिकल प्रॉपर नाउन से पहले नहीं आते, मगर फिर भी देयर आर मैनी 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 सेंटेंसेस हियर जिनके पहले आर्टिकल आते हैं, जो प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल लेते हैं। एक बड़ा ही आपने फेमस सेंटेंस सुना है कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। लेट मी राइट, क्या, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि कालिदास इज द शेक्सपियर। अब शेक्सपियर तो भाई किसी का जो नाम है वो प्रॉपर ही नाम है ना। इससे पहले हमें यहाँ पे दा देखने के लिए मिलता है, इससे पहले हमें यहाँ दा देखने के लिए मिलता है, तो क्यों ऐसा है, यहाँ प्रॉपर नाउन से पहले दा यहाँ पर क्यों आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फिर एक्सेप्शन है, या तो इसको हमें रट लेना चाहिए कि ये एक्सेप्शन है। टीचर्स कहते हैं, है ना, क्या कि भाई कोई जो महान लोग होते हैं ना उसके नाम से पहले क्या आता है, उनके नाम से पहले दा आता है। पर ऐसा नहीं है, बट ऐसा नहीं है। क्यों यहाँ पर ऐसा है, क्यों शेक्सपियर से पहले दा आ सकता है, और भी ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा क्या, सी इज द लता मंगेशकर ऑफ आर स्कूल। ठीक है, मैंने कहा सी इज द लता मंगेशकर ऑफ आर स्कूल, मैंने द लता मंगेशकर कहा है ना। तो यहाँ पर भी भाई लता मंगेशकर तो एक पर्सनैलिटी है, फेमस है, प्रॉपर नाउन है लता मंगेशकर अपने आप में। ठीक है, तो अब उनके नाम से पहले दा क्यों आया है। और इस तरह के आपने बहुत सारे सेंटेंस देखे हैं, जैसे कि कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, है ना। जैसे कि आपने एक और वर्ड सुना है बहुत ज्यादा, द मोदी गवर्नमेंट, है ना, द मोदी। अब गवर्नमेंट किसकी, मोदी की, द मोदी गवर्नमेंट।
इस तरह से हमें प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल हमें देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर आप एक बात को हमेशा ध्यान रखें कि ये जो प्रॉपर नाउन है, अब ये प्रॉपर नाउन ना रहकर ये प्रॉपर नाउन क्या बताता है, एक क्वालिटी को बताता है। अगर हम शेक्सपियर को देखें तो शेक्सपियर अपने ज़माने के ग्रेट ड्रामाटिस्ट रहे हैं और इस दुनिया के फेमस ड्रामाटिस्ट हैं, ठीक है? अब यदि मैं ऐसा कहती हूँ कि कालिदास इज़ द शेक्सपियर, भाई कालिदास तो शेक्सपियर है, इसका मतलब ये नहीं है कि कालिदास शेक्सपियर है। कालिदास के अंदर के गुण मैं बता रही हूँ जो कि शेक्सपियर के अंदर जैसे गुण थे वैसे कालिदास के अंदर भी हमें गुण दिखाई देने के लिए मिलते हैं। कालिदास वो शेक्सपियर ग्रेट ड्रामाटिस्ट हैं, उसी तरह से कालिदास भी एक ग्रेट ड्रामाटिस्ट है। तो मैंने क्या कहा, ये तो और भी बड़े लेवल पर है शेक्सपियर, इसीलिए अब यहाँ पर ये एक नाम नहीं, यहाँ पर एक ये गुण है। ये यहाँ पे क्या है, एक क्वालिटी को दिखाता है, क्वालिटी को, ठीक है? और क्वालिटी किसकी चीज की, ड्रामाटिस्ट होने की, ग्रेट ड्रामाटिस्ट होने की क्वालिटी को ये दिखाने का काम यहाँ पर करता है। तो इट मीन्स कालिदास इज एज ग्रेट एज शेक्सपियर, है ना? कालिदास इज कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, इसका मतलब कालिदास के अंदर वो सारे गुण हैं, इतने महान हैं जैसे कि शेक्सपियर हुए हैं, ठीक है? और यहाँ पर द शेक्सपियर कह दिया, तो अब इसका मतलब ये है, आपको ये यहाँ पर जानना है कि द शेक्सपियर कहने से ये क्वालिटी को दिखाता है, ना कि हम शेक्सपियर के बारे में कुछ बात नहीं कर रहे हैं, हम तो बात कालिदास के बारे में कह रहे हैं, हम तो बात कालिदास के बारे में कर रहे हैं। शेक्सपियर तो यहाँ पर जिस तरह के थे, अब ये एक क्वालिटी बन गई है ना, उस गुण को दिखाने का काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इससे आप देखिए कि सी इज द लता मंगेशकर, तो सी इज द ग्रेट सिंगर, है ना? तो वो कौन है, वो ग्रेट सिंगर है, वो इतनी अच्छी है, जैसे लता मंगेशकर गाया करती थी उतनी ही अच्छा वो गाती है ना? तो सी इज द ग्रेट सिंगर ऑफ आवर क्लास, है ना? तो सी इज एज इक्वल एज लता मंगेशकर, इसीलिए यहाँ पर द, क्योंकि हम लता मंगेशकर की बात नहीं कर रहे, बट लता मंगेशकर के अंदर जो गुण है ना, उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो गुण है, क्वालिटीज है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। दैट्स वाई हम लता मंगेशकर को यहाँ पे इंडिकेट कर ही नहीं रहे, हम लता मंगेशकर के बारे में बात नहीं कर रहे, हम इस सी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि कैसी है, लता मंगेशकर की तरह है। सी वो जो कि लता मंगेशकर की तरह गाती है ना? तो सी इज द लता मंगेशकर ऑफ आवर स्कूल क्लास, ठीक है? तो यहाँ पर अब आपने जाना कि ये एक्सेप्शन है, तो क्यों है एक्सेप्शन, इसलिए है क्योंकि हम जो पर्टिकुलर यहाँ पे पर्सन है उनकी तो बात कर ही नहीं रहे, पहली बात। अब उनको द लगा कि उनके नाम से पहले यहाँ पर उनकी क्वालिटीज को दिखाया जाता है। जिस तरह से मेरे स्कूल में एक लता मंगेशकर है, मतलब वह लड़की है जो लता मंगेशकर की तरह गाती है, इस तरह से भारत में कितनी सारे स्कूल हैं और कितने सारे लड़कियां होंगी, लड़के होंगे, क्योंकि उतना ही अच्छा गाते हैं जितना अच्छा लता मंगेशकर गाती थी। तो हम क्या करते हैं, उनसे उनको उनकी क्वालिटीज को उनसे कंपेयर करने का काम करते हैं, है ना? उनको एक संख्या देने का काम करते हैं। वही चीज यहाँ पर की हुई है। अब यहाँ पे देखिए कि एक और बात यहाँ आपको देखने के लिए मिलता है, द मोदी गवर्नमेंट आपको देखने के लिए मिलता है, द कपिल शर्मा शो आपको देखने के लिए मिलता है ना? द कपिल शर्मा शो। तो ये कोई, ठीक है, तो ये कोई जो आर्टिकल दिए हुए हैं, है ना, ये जो आर्टिकल दिया हुआ है द, ये कभी भी इस पर्सन के लिए नहीं है, ये पर्सन के लिए कभी भी ये जो आर्टिकल है वह नहीं है। अच्छा, अब क्यों नहीं है, इसके लिए मैं आपको एक वर्ड देती हूँ और मैं कहती हूँ इसको आप इसके साथ आप मुझे कोई आर्टिकल प्लेस करके देखिए, ठीक है? और मेरा वर्ड है, मैंने लिखा है ऑनेस्ट, ठीक है? अब इसके साथ क्या हम कोई आर्टिकल लगा सकते हैं, ऑनेस्ट? फॉर एग्जाम्पल सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, जब मैंने वहां गर्ल कहा है, सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, सी इज, मैंने सिर्फ कहा सी इज ऑनेस्ट, है ना, एक सेंटेंस, और दूसरा मैंने कहा सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, ठीक है? सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। तो इन दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है, क्या ये करेक्ट है? हाँ, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है? यहाँ पर क्या मैं कोई आर्टिकल प्लेस कर सकती हूँ? फॉर एग्जाम्पल सी इज अ ऑनेस्ट गर्ल, या फिर ए ऑनेस्ट गर्ल, एन ऑनेस्ट गर्ल, द ऑनेस्ट गर्ल, है ना? क्या कोई आर्टिकल यहाँ पर प्लेस करना पॉसिबल है? तो प्लेस करना पॉसिबल नहीं है। आई कैन नॉट से सी इज अ ऑनेस्ट,
सी इज एन ऑनेस्ट और सी इज द ऑनेस्ट। यहाँ पर आर्टिकल प्लेस करना नहीं है पॉसिबल। और अगर मैं इसकी पार्सिंग करूँ तो आपको देखिए ये सेंटेंस में सब्जेक्ट आपको दिखाई देगा जो कि प्रोनाउन है और इसके बाद वर्ब है। और यहाँ पे ऑनेस्ट कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव कभी भी आर्टिकल नहीं लेते। एडजेक्टिव कभी भी आर्टिकल नहीं लेते। यहाँ आप देखिए कि यहाँ पर मैंने आर्टिकल प्लेस किया है कि सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। तो ये जो आर्टिकल है ये ऑनेस्ट के लिए नहीं है, ये आर्टिकल जो जाता है ये इस गर्ल के लिए जाता है। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर आप देखिए कि मैंने कहा है सो, है ना, तो द कपिल शर्मा शो। तो कपिल शर्मा यहाँ पर बेशक आपको एक प्रॉपर नाउन दिखाई दे रहा है, बट दिस प्रॉपर नाउन नाउन से पहले आकर उस विशेषता की बात करता है कि कौन सा शो, कपिल शर्मा शो, है ना। तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है। और जो द है, द इस कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाने का काम कर रहा है। द शो, कौन सा शो, कपिल शर्मा शो। ठीक है। द गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो मोदी है इस गवर्नमेंट नाउन से पहले आकर एडजेक्टिव जैसा बिहेव कर रही है। और जो हम आप पूछिए कि गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट, किसकी गवर्नमेंट, तो मोदी की गवर्नमेंट, है ना। और द जो है इस गवर्नमेंट कॉमन नाउन के साथ यहाँ पर प्लेस किया हुआ है। होप करती हूँ कि ये आपको समझ में आया कि यहाँ पे द प्लेस किया है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। और जो एक्सेप्शन लेकर हम पढ़ाते हैं कि भाई हाँ ठीक है, बिगिन होता है कैपिटल लेटर के साथ हमेशा प्रॉपर नाउन, पर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें स्मॉल लेटर के साथ भी हम उन्हें लिख लेते हैं। ये तो हालांकि बहुत कम ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है। बहुत एक अच्छी बुक है जहाँ से मैंने इस रूल को आपके सामने देखा। ये मैंने भी बहुत कम देखा है, कोई भी टीचर इसे नहीं पढ़ाता। मगर ये जो रूल है, डू नॉट यूजुअली हैव अ प्लूरल, तो प्रॉपर नाउन का प्लूरल होता है। और एक्सेप्शन आपने यहाँ पढ़ा, अब कोई एक्सेप्शन नहीं है, उसके पीछे रीजन है। ठीक है। यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है, उसके पीछे रीजन है कि वह क्यों होता है। आर्टिकल्स की बात करें तो हमेशा कभी भी हम स्पेसिफिक नाम को और स्पेसिफिक नहीं बनाते, किसी भी स्पेसिफिक नाम को और स्पेसिफिक हम नहीं बनाते। तो प्रॉपर नाउन के साथ हम कभी भी आर्टिकल प्लेस नहीं करते। और यहाँ जो आप सेंटेंस देख रहे हो, यहाँ पे द शेक्सपियर एक क्वालिटी को बता रहा है, एक ड्रामाटिस्ट होने को बता रहा है। ठीक है। और ये कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव यहाँ पर कर रहा है। उसी तरह से कुछ और सेंटेंस वर्ड फ्रेज आपने यहाँ पर देखे, और मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि कभी भी हम एडजेक्टिव से पहले द का यूज नहीं करते हैं। कभी भी हम एडजेक्टिव से पहले द का यूज नहीं करते हैं। आर्टिकल्स में और अच्छी तरह से आप इसको समझेंगे, एडजेक्टिव वाले टॉपिक में भी समझेंगे। होप करती हूँ प्रॉपर नाउन से रिलेटेड जो रूल्स हैं और उनमें आने वाले जो एक्सेप्शन हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, क्योंकि बड़ी ही लेंदी ये बनने जा रही है वीडियो। आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें यदि आपको बहुत अच्छी लगी है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे और बचे हुए कुछ काइंड्स ऑफ नाउन के लिए कि उनमें क्या क्या रूल्स और एक्सेप्शन हमें देखने के लिए मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।